हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अंकल केन एट विकेट द विकेट के बारे में पढ़ेंगे, जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है। तो आज चलिए अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अंकल केन वॉज स्टिल विदाउट अ जॉब। अंकल केन अभी भी बगैर जॉब के थे। देन वन डे ही अनाउंस्ड, तब एक दिन उन्होंने घोषणा की दैट ही वॉज गोइंग टू लखनऊ, कि वो लखनऊ जा रहे थे टू स्टे विथ आंट एमिली के साथ रहने के लिए। शी हैज़ 3 चिल्ड्रन, उनकी 3 बच्चे हैं, एंड स्कूल, और एक स्कूल है, टू लुक आफ्टर, देखने के लिए। सेड ग्रैनी, नानी ने कहा या दादी ने कहा। ग्रैनी के मतलब नानी और दादी दोनों होते हैं। डोंट स्टे टू लॉन्ग, ज़्यादा देर तक मत ठहरना। शी डजंट माइंड हाउ लॉन्ग आई स्टे, वो बुरा नहीं मानती मैं जितना भी देर रुकूं। सेड अंकल केन ग्रम्पली, अंकल केन ने चिड़चिड़ा के कहा कि मैं जितना भी देर रहूं उनको बुरा नहीं लगता, वो बुरा नहीं मानती। एंड ऑफ ही वेंट, और वो दूर चले गए। ऑफ का मतलब होता है दूर, यानी ऑफ ही वेंट, दूर चले गए। हिज विजिट टू लखनऊ, लखनऊ का उनका सफ़र वॉज अ मेमोरेबल वन, एक यादगार सफ़र था। एंड वी ओनली हर्ड अबाउट इट, और हमने इनके बारे में सुना मच लेटर, बहुत बाद में। When अंकल केन गॉट डाउन एट लखनऊ स्टेशन, जब अंकल केन लखनऊ स्टेशन पे उतरे, गॉट डाउन उतरे, ही फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को पाया, सराउंडेड, घिरा हुआ, बाई अ लार्ज क्राउड, एक बड़ी भीड़ द्वारा खुद को घिरा हुआ पाया। एवरीवन वेविंग टू हिम, वेव का मतलब होता है हाथ से हिलाकर किसी को आकर्षित करना। एवरीवन वेविंग टू हिम, हर कोई उनके तरफ हाथ हिला रहा था। एंड शाउटिंग वर्ड्स ऑफ वेलकम इन हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, हर कोई हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में स्वागत के शब्द चिल्ला रहे थे और उनकी तरफ हाथ हिला रहे थे। बिफोर ही कुड मेक आउट, मेक आउट के मतलब होता है समझना। बिफोर, इससे पहले, ही कुड मेक आउट, उनको समझ में आता, व्हाट इट वॉज ऑल अबाउट, ये क्या था, किस बारे में था। ही वॉज स्मदर्ड, उनको स्मदर्ड, ही वॉज स्मदर्ड बाई गार्लैंड्स ऑफ मैरीगोल्ड्स। ही वॉज स्मदर्ड, स्मदर्ड के मतलब होता है सफोकेटेड, लेकिन यहाँ पर है कि ही वॉज स्मदर्ड, उनको ढक दिया गया, बाई गार्लैंड्स ऑफ मैरीगोल्ड्स, गेंदे के फूल के माला से ढक दिया गया, इतना ढक दिया गया कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। सो ही वॉज स्मदर्ड बाई गार्लैंड्स ऑफ मैरीगोल्ड्स, उनको गेंदे के फूल के हार से ढक दिया गया। अ यंग मैन केम फॉरवर्ड, एक नौजवान आदमी आगे आया, एंड अनाउंस्ड, और घोषणा किया, द गोमती क्रिकेट एसोसिएशन वेलकम्स यू टू द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ लखनऊ। गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन लखनऊ के ऐतिहासिक शहर में आपका स्वागत करता है। एंड प्रॉम्प्टली मीन्स इमीडिएटली, तुरंत ही, बगैर समय गंवाए, लेड अंकल केन को ले गए आउट ऑफ द स्टेशन के बाहर, टू अ कार, एक गाड़ी के पास, दैट वॉज वेटिंग, जो इंतज़ार कर रहा था, आउटसाइड, बाहर में, फॉर देम, उनके लिए, जो उनके लिए बाहर में इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ओनली वेन, उसी समय जब, वेन द कार ड्रोव इनटू द स्पोर्ट्स स्टेडियम, जब कार स्पोर्ट्स स्टेडियम में गई, दैट, उसी समय अंकल को, दैट अंकल कैन रियलाइज, अंकल को एहसास हुआ, दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्ले इन अ क्रिकेट मैच,
he that he was expected to play in a cricket match. उनको क्रिकेट मैच वहाँ खेलना था. This is what had happened. हुआ क्या था? असल ये बात थी कि ब्रूस हैलम, द फेमस इंग्लिश क्रिकेटर, ब्रूस हैलम जो कि एक फेमस इंग्लिश क्रिकेटर हैं, वो टूरिंग इंडिया, भारत की यात्रा पर थे. एंड हैड अग्रीड, और राजी हो गए थे, मान गए थे, टू प्ले, खेलने के लिए, इन अ चैरिटी मैच एट लखनऊ. लखनऊ की एक चैरिटी मैच में खेलने के लिए मान गए थे. या चैरिटी मैच क्या है? चैरिटी खैराती मैच होता है जिसमें जो गरीब बच्चे होते हैं, बेसहारा बच्चे होते हैं, उनके लिए मैच खेला जाता है, जिससे कुछ पैसे जमा होते हैं तो उनके हेल्प में आते हैं. तो इन चैरिटी मैच के लिए वो राजी हो गए थे लखनऊ. बट द प्रीवियस इवनिंग, लेकिन पिछले शाम को इन दिल्ली में मिस्टर हैलम हैड गॉन टू बेड. मिस्टर हेलन बिस्तर पे चले गए थे विथ एन अपसेट स्टमक. खराब पेट की वजह से बिस्तर पे चले गए थे, मतलब सो गए थे. एंड hadn't been able to get up in time to catch the train. और ट्रेन पकड़ने के लिए समय पर उठ नहीं पाए. A telegram was sent to the organizers of the match in Lucknow. लखनऊ में मैच के ऑर्गेनाइजर्स, मैच को ऑर्गेनाइज करने वालों को एक टेलीग्राम गया. बट लाइक मेनी अ टेलीग्राम, लेकिन बहुत सारे टेलीग्राम की तरह, इट डिडंट रीच इट्स डेस्टिनेशन, ये अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाई. द क्रिकेट फैंस ऑफ लखनऊ के क्रिकेट के चाहने वाले had arrived at the स्टेशन पहुंच गए थे. इन ड्रोव्स का मतलब है बड़ी संख्या में, इन्हें लार्ज नंबर में पहुंच गए थे. टू वेलकम, स्वागत करने के लिए, द ग्रेट क्रिकेटर, उस महान क्रिकेटर को. यहाँ मैं आपको बता दूं कि चूंकि उस क्रिकेट चैरिटी मैच के लिए वहाँ पे जो ब्रूस हैलम थे, वहाँ पे जो ब्रूस हैलम थे, जो फेमस इंग्लिश क्रिकेटर थे, वो आने वाले थे. लेकिन चूंकि वो पिछले ही शाम को उनका पेट दिल्ली में ख़राब हो गया, अपसेट पेट हो गया, स्टमक हो गया, जिसके कारण से वो नहीं पहुंच पाए और ये टेलीग्राम भी नहीं पहुंचा. तो उन लोगों ने अंकल केन को ही वो ब्रूस हैलम मान लिया, क्रिकेटर मान लिया. तो अराइव्ड एट, बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच गए. एंड बाय अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, और एक बहुत अजीब इत्तेफाक, कोइंसिडेंस में इत्तेफाक था कि अंकल केन बोर अ स्टार्टलिंग रिजेम्बलेंस. स्टार्टलिंग मतलब कि सरप्राइजिंगली, रिजेम्बलेंस, बोर रिजेम्बलेंस के मतलब होता है दिखने में एक जैसा होना. तो ताजुब के तौर पर अंकल केन भी ब्रूस हैलम की तरह दिखने में एक जैसे थे. इवन यहाँ तक कि इवन टू द बॉल्ड पैच क्या होता है कि बॉल्ड, जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, तो बॉल्ड पैच मैंने स्मॉल जगह, तो बॉल्ड पैच जो आदमी के सर के ऊपर जो बीच में जब बाल नहीं होते हैं, कुछ जो जगह साफ होती है सर पे बगैर बालों के, तो बॉल्ड पैच उसको कहते हैं. इवन टू द बॉल्ड पैच ऑन द क्राउन ऑफ हिज हेड, यहाँ तक के सर के ऊपर के क्राउन के में बॉल्ड पैच जो होता है वो भी उनकी तरह सेम था. अंकल केन का भी उस क्रिकेटर के जैसा सेम था. तो इतने काफ़ी ज़्यादा ये कोइंसिडेंस थी, इत्तेफाक थी कि वो लोग दोनों एक जैसे काफ़ी मिलते जुलते थे दिखने में. हेंस द मडल, यही वजह थी कि पूरा कंफ्यूज हो गए लोग, समझ नहीं पाए कि ये वो प्लेयर ही हैं या फिर कोई और. एंड ऑफ कोर्स, और यकीनन अंकल केन वॉज ऑलवेज हैप्पी, यकीनन सचमुच अंकल केन को बहुत खुशी होती थी टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ अ मॉडल, कन्फ्यूजन में या इस तरह के कभी कंफ्यूज अवस्था में उनको काफ़ी खुशी होती थी. हैविंग रिसीव्ड
from Gomti Cricketing Association a rousing reception. गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन से एक एनर्जेटिक स्वागत रिसीव करने के बाद एंड अ मैग्निफिसेंट ब्रेकफास्ट और एक शानदार नाश्ता करने के बाद एट द स्टेडियम में ही फेल्ट, उनको एहसास हुआ, उनको लगा दैट इट वुड बी वेरी अनस्पॉटिंग मतलब बहुत बुरा होगा ऑन हिज पार्ट, उनके तरफ से, इफ़ अगर ही रिफ्यूज टू प्ले क्रिकेट फॉर देम, अगर वो उनके लिए क्रिकेट खेलने से इनकार करते हैं तो ये उनकी तरफ से बहुत बुरा होगा, क्योंकि उन लोगों ने उनकी स्वागत भी अच्छी की है और वो नाश्ता भी अच्छा वहाँ उन लोगों ने कराया, तो अगर क्रिकेट वो ना खेलें तो ये उनकी तरफ से उनको बहुत बुरा लगेगा। तो इफ़ आई कैन हिट अ टेनिस बॉल, अगर मैं एक टेनिस बॉल को मार सकता हूँ, हिट कर सकता हूँ, ही म्यूज्ड, उन्होंने अपने मन से बात की, अपने मन में कही, दिल में बात कही, म्यूज मैंने होता है दिल में, मन ही मन में बात करना, ही म्यूज, उन्होंने अपने मन में बात की, आई आउट टू बी, तो मुझे खेलना चाहिए, आई वॉट आउट टू बी एबल टू हिट अ क्रिकेट बॉल, तो मैं एक क्रिकेट बॉल भी हिट कर सकता हूँ, मुझे कर लेना चाहिए। एंड लकीली, और किस्मत से, देयर वाज अ ब्लेजर, एक ब्लेजर था, एंड अ पेयर ऑफ वाइट फ्लैनल्स, फ्लैनल्स का मतलब वाइट फ्लैनल्स का मतलब होता है ऊनी, एक तरह का ऊनी कपड़ा। सो किस्मत से, लकीली देयर वाज अ ब्लेजर, एक ब्लेजर था, एंड अ पेयर ऑफ वाइट फ्लैनल्स, वाइट फ्लैनल्स था, ऊनी कपड़ा था, इन हिज सूटकेस, उनके सूटकेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास द गोमती टीम से यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आप इसको जो है कि वर्ड मीनिंग के साथ इसको समझ लें, और कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो आप कर लेंगे। हाउ वॉज अंकल केन रिसीव्ड एट द लखनऊ स्टेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल, इसको आप करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हु हैड अंकल केन बीन मिस्टेकन फॉर, कि अंकल कैन को लोग क्या समझे थे, क्या मान लिए थे। वाई एंड हाउ डिड दिस मिसअंडरस्टैंडिंग ओकर, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ये किस तरह वहाँ हुई उन लोगों को। ओके, तो इस तरह का 2 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, और बाकी का वीडियो नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग नेक्स्ट डे में बनाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।